Hello students, very good morning. Welcome to your new class and I will be teaching you English this year. Okay students, so this is your English course book, English Vibes. So this is English Vibes course book 3 which is written by Dr. S. Reshma Praveen. So writer of the book is Dr. S. Reshma Praveen. Okay children, so in this course book we are going to learn so many interesting stories, novels, poems, dramas and so many interesting topics. Okay, so let us start with the first chapter. Children, kindly open your books at page number 1 and this is your very first chapter. ये आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है. So let us read the title over here, Friends Forever. So जैसा हमने ये word friends, when we spelled this we felt very happy, isn't it? जैसा friends की नाम लेते हैं कितना अच्छा लगता है. Wow, what an interesting chapter it is, है ना? Friends Forever. So we are going to learn about friends and what about friendship and who were the friends who were there in this chapter and what they have done. इसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से लर्न करेंगे. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो फ्रेंड्स फॉर एवर. फॉर एवर का मीनिंग क्या होता है बेटा? हमेशा के लिए, ऑलवेज. सो फ्रेंड्स फॉर एवर, ऑलवेज वी हैव टू बी. कभी भी आप किसी से भी फ्रेंडशिप किए थे तो ऐसा सोचना है कि फ्रेंड्स हमेशा के लिए उनको फ्रेंड बना के रखनी चाहिए. फ्रेंड्स फॉर एवर. कई बार होता है हर किसी से मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, तो वी हैव टू फॉरगिव देम एंड वी हैव टू कंटिन्यू. देन ओनली वी कैन कॉल इट एज अ गुड फ्रेंडशिप. तभी अपनी फ्रेंडशिप का एक मीनिंग होता है. इज इट ओके स्टूडेंट्स? सो फ्रॉम द टॉपिक इटसेल्फ, ये टाइटल से ही आपको ये समझ में आया कि वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट फ्यू फ्रेंड्स, है ना? इस ज़रूर मतलब एग्जैक्टली इस चैप्टर में ज़रूर हम कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे. सो फ्रेंड्स फॉर एवर, दिस इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर एंड सी हियर a small warm up exercise has been given for you. Let us see what is this. Write down the words that come to your mind when you think of the word friendship. Yes, जैसा आपने ये फ्रेंडशिप वर्ड जैसा ही आपने सुना हो तो तुरंत आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद आते हैं, है ना? फ्रेंडशिप, यस. सबसे पहले आपके फ्रेंड आपके सामने आएंगे. जैसा आपने ये फ्रेंडशिप वर्ड सुने थे, तुरंत इमीडिएटली यू कैन जस्ट गेट द फेस ऑफ योर फ्रेंड, है ना? आपकी फ्रेंड, उसका क्या नाम है एंड वाई यू आर इंटरेस्टेड, मतलब आप क्यों उससे इतना अट्रैक्टेड हो, वाई यू लाइक हिम और हर सो मच, क्यों? ज़रूर उसमें ऐसा कुछ क्वालिटीज़ होंगे. डेफिनेटली ही और शी कुड हैव द क्वालिटीज़ दैट यू लाइक. आपकी जैसा थॉट हो, आपकी जैसा नेचर हो, आपकी जैसा कुछ एक क्वालिटी हो जो आप अपनी फ्रेंड में बहुत अच्छा लगता हो आपको. सो इन दिस वार्म अप एक्सरसाइज देखिए बीच में ऐसा फ्रेंडशिप लिखा हुआ है एंड बहुत सारा एरोस और बॉक्सेस दिए हैं. सो वेन एवर यू जस्ट थिंक अबाउट फ्रेंडशिप ये वर्ड सुनते सुनते आपको क्या याद आता है अपनी फ्रेंड के बारे में? यू हैव टू राइट दोज वर्ड्स इन दिस बॉक्सेस. ओके, सो मैंने मेरे हिसाब से कुछ वर्ड्स मैंने लिखा. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू राइट द सेम. ओके, यू कैन इमेजिन, यू कैन क्रिएट, you can imagine, you can think creatively and you can write in your own words too. जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसा उसका क्या नेचर अच्छा लगता है, उसमें ऐसा कौन सा क्वालिटी था जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप दोनों मिलके बहुत टाइम शेयर किया हो, यू हैव सो मैनी, मतलब ऐसा कोई मोमेंट्स हो जो आपने एंजॉय किया हो, आप अपनी फ्रेंड की नेम लिख सकते हो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट यू लाइक इन हिम और हर, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, सी हियर, हेल्पफुल, मे बी आपकी फ्रेंड बहुत हेल्पफुल होता होगा, दैट्स वाई यू मे लाइक हिम. फेथफुल, वो आपके ऊपर बहुत भरोसा रखता होगा, दैट्स वाई. काइंड, बहुत उदार स्वभाव वाला की होगा, ये भी हो सकता है. ही इज़ वेरी फ़नी, आपस में अपन फ्रेंड्स के साथ कितना अच्छा फ़नी जोक्स शेयर करते हैं. सो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत फ़नी हो, वो जो आपको अच्छा लगता हो. Next, caring. He takes a lot of care about you. Definitely, a friend in need is a friend indeed. Means ज़रूर अपन जब को अपनी ज़रूरत है ज़रूर अपनी फ्रेंड अपन को हेल्प करते हैं. So many times you may fall ill. Then what happens? You immediately, you or your parents used to call your friend. अच्छा बेटा आप स्कूल गए थे क्या? So what the teachers taught today?
अच्छा, what is the work, can you share the work, then immediately he comes to you and he shares the work, है ना. ऑनेस्ट, बहुत ईमानदारी से रहना पड़ता है फ्रेंडशिप में, एक दूसरे के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं रखते हैं. एंड जो भी है प्रॉब्लम बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर भी करना चाहिए. एंड ओके, एंड ये लास्ट 2 ब्लॉक्स में आपको जो पसंद है वो लिख देना. आप अपनी फ्रेंड की नेम लिख सकते हो, या आप अपनी फ्रेंड के साथ क्या करना चाहते हो, जैसा उसके साथ खेलना चाहते हो, उसके साथ कौन सा गेम आपको खेलना अच्छा लगता है, या के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो. सो 2 ब्लॉक्स यू हैव टू फिल ऑन योरसेल्फ. ये मैं कुछ सिर्फ आइडियाज़ दी थी, जस्ट सिंपली आई गिव फ्यू आइडियाज़ दैट हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ moving ahead into the chapter, we are going to start with reading, and this is very important thing to do. okay, story जैसा सुन लिया chapter आप, बहुत अच्छी बात है. after listening the video you have to read on yourself. अपने आप read करने की ट्राई कीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू ए लॉट, बिकॉज यू विल कम अक्रॉस सो मैनी न्यू वर्ड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी टू. ओके, सो चिल्ड्रन, whenever you are going to just listen my video, always try to keep your book and hold a pencil in your hand, okay, so that we can underline the difficult words, and even you can write the meaning of those words over there, so that whenever you revise you can immediately get them. They will be very helpful for you. Is it okay children? Now I am going to start the reading, so listen to ma'am very attentively. already हमने ये chapter पूरा live class में discuss किए थे, but still few children could have missed the class, or if you want to revise the chapter once again you can use this video. okay, Trishul put on his coat and backpack and walked out of school to catch his bus to go home. Trishul put on, पुट ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पुट ऑन? पुट ऑन एक फ्रेशल वर्ब है. पुट ऑन करने का मीनिंग क्या होता है? पुट ऑन मतलब गेट ड्रेस्ड. गेट ड्रेस्ड मतलब आप कोई भी अपनी एक्सेसरीज हो, ड्रेस हो, कोई भी चीज़ जब वेयर करते हो उसको हम बोलते हैं पुट ऑन. सो सी, दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू. ऑब्वियसली दिस इज़ अ न्यू वर्ड. पुट ऑन मीन्स गेट ड्रेस्ड. अच्छा से मतलब त्रिशूल ने इधर क्या पुट ऑन किया? ही पुट ऑन हिज कोट. स्कूल की जो कोट है या जैकेट है वो उसने पुट ऑन किया है. सो ऑब्वियसली पुट ऑन मीन्स गेटिंग ड्रेस्ड. जैसा आप अपना शूज़ पुट ऑन करते हैं, सॉक्स पुट ऑन करते हैं, मे बी एनी accessories whatever those you may use. so Trishul put on his coat. पहले तो वो अपनी कोट पुट ऑन किया. after that and backpack, BSC के बैग, PSC के पैक. backpack क्या होता है? the bag that you carry on your back. अपनी बैग पे जो बैग आप कैरी करते हो. children, if you observe, whenever we go to school or whenever we go to outing or for visits to somewhere, whatever what we used to do, mostly we used to take a bag with ourselves, and mostly अगर वो बैग को आप अपनी बैग पे हैंग कर रहे हो, that is nothing but backpack. त्रिशूल अपना कोट भी he put on his coat, and immediately after that he put on his backpack also. backpack भी उसने hang कर लिया. and walked out of school. he walked out of the school. why? to catch his bus to home, because the school is over there and Trishul wanted to reach his house. त्रिशूल को अपने घर जाना है. that's why he walked out from the school and he wants to go home by his bus. now his backpack, हु इज़ हिज कौन है? इधर त्रिशूल के बारे में बात कर रहे हैं हम. हिज बैकपैक, त्रिशूल की बैकपैक, वेड हिम डाउन. सी द वर्ड WEIGHED, वेड. वेड हिम डाउन. वेड हिम डाउन मतलब उसको खूब झुका दिया था वो बैग. वेड हिम डाउन मतलब कोई भी आपकी जैसा बैकपैक है वो अगर ज़्यादा हैवी है, बर्डन देना मतलब इफ़ इट इज़ मोर एंड मोर हैवी, अगर उसमें ज़्यादा वेट रख दिया आपने तो क्या होता है, आपकी बैग आप बहुत हैवी फील करोगे एंड इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक फास्टली. आपको जल्दी जल्दी जाने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना होता है. सो दैट इज़ नथिंग बट वेड him down. so what is the meaning of weighed him down children? weighed him down मतलब a burden
that made it difficult for him to move fast. A burden, again burden क्या होता है, extra weight जो भी है जिसकी वजह से वो he can't move fastly. So what made him weigh down, किस वजह से वो burden feel कर रहे हैं, his backpack, उसकी बैकपैक उसको बहुत बर्डन दे दिया ताकि वो जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहा है. वाई, विथ ऑल द मटीरियल्स ही नीडेड टू फिनिश हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट दिस वीकेंड. वाई हिज बैकपैक वेड हिम डाउन, क्यों इतना बर्डन दे दिया. वॉट इज़ देयर इन दैट बैग, बिकॉज ही हैज़ packed his bag with all the materials. Materials means जो भी things that he need. Materials means things, जो भी things उसको चाहिए था. उसको क्या चाहिए था, he needed to finish his science fair project this weekend. इस weekend में उसको science fair project finish करनी थी because some science project has been given to him बाय हिज टीचर्स. कोई टीचर्स ने दिया होगा या उसके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो सकता है. सो ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट वर्क, कभी कोई प्रोजेक्ट आपको फिनिश करनी हो तो कितना एक्स्ट्रा मटेरियल्स हमें चाहिए होता है. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ चार्ट वी नीड अ चार्ट पेपर एंड सो मेनी अदर थिंग्स लाइक colors, scissors, glue and so many other things we need to do that na. So because all these are extra things along with books, ये सब उसके extra material हो गया. So because of these materials he weighed him, the backpack weighed him down. Now, hey Trishul, Sudesh yelled. हे त्रिशूल मतलब कोई किसी को बुला रहे. त्रिशूल को कौन बुला रहे, सुदेश. सुदेश इज मे बी अ फ्रेंड ऑफ त्रिशूल. YELLED एल्ड, YELLED एड. एल्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, शाउटेड लाउडली, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना. जैसा आप भी जब आपकी स्कूल ओवर हो गया, व्हेन यू यूज़ टू गो आउट, कई बार होता है आपकी फ्रेंड से कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो व्हाट यू यूज़ टू से, धीरे से थोड़ी बुलाते हो, हेलो ऐसा नहीं बुलाते हैं. व्हाट यू यूज़ टू डू, यू यूज़ टू शाउट अ लिटिल बिट. हे त्रिशूल, इन द सेम वे सुदेश भी इधर त्रिशूल को हे त्रिशूल, सुदेश एल्ड मतलब सुदेश बहुत ज़ोर से बुलाया. रनिंग अप टू हिम मतलब भागते हुए उसके पास तक गया और उसको बुला रहा था. वी आर गोइंग टू डू द पार्क क्लीन अप दिस वीकेंड. वी आर गोइंग टू डू द पार्क क्लीन अप दिस वीकेंड. इस वीकेंड, इन दिस वीकेंड वी आर गोइंग टू डू द पार्क क्लीन अप. कैन यू हेल्प आउट, कैन यू help out. See the question, the sentence ended with a question mark. So can you help out का meaning क्या होता है, तुम हेल्प कर सकते हो क्या हमें. means Sudesh and few of Sudesh friends want to do the park clean up, the park that is there in their neighborhood area. They want to clean the park. So Sudesh is asking Trishul whether he can help or not. सुदेश पूछ रहा था can you help out, आप हेल्प कर सकते हो क्या. वॉट इट इज़ UM. सुदेश ने, त्रिशूल ने ऐसा एक साउंड बनाया था कि त्रिशूल न्यू. ऐसा क्यों बोला, कभी कब आपसे भी कोई कुछ पूछते हैं तो अचानक आप जब सोच में पड़ जाते हो तो क्या बोलेंगे, मतलब सोचते सोचते आप ऐसा एक साउंड क्रिएट करते हैं हम कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है शायद कर सकता हूँ. देखते हैं त्रिशूल ने क्या बोला. त्रिशूल न्यू, KNEW न्यू. बेटा इधर के साइलेंट है और ये NEW न्यू नहीं है. NEW न्यू मतलब नया, KNEW न्यू मतलब ऑलरेडी उसको पता होना. KNOW नो इज़ अ वर्ब. ए वर्ड का मीनिंग होता है नो मतलब पता चलना और न्यू मतलब नो की पास्ट फॉर्म है. पास्ट मतलब ऑलरेडी उसको पता है, त्रिशूल को कुछ पता है. त्रिशूल को क्या पता है, ही डिडंट हैव टाइम टू हेल्प. त्रिशूल ऑलरेडी न्यू दैट ही डिडंट हैव एनी टाइम टू हेल्प आउट. क्यों, त्रिशूल को पता है he is very busy because he has to finish his science project. That's why Trishul already knew that he didn't help out. But फिर भी he didn't want to disappoint. DISAPPOINT disappoint. Still he don't want to disappoint सुदेश. सुदेश को वो disappoint नहीं करना चाहता है. disappoint करना मतलब कोई आपसे कुछ पूछने आए हैं, दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, दे वांट समथिंग फ्रॉम यू एंड इफ़ यू से नो, अगर आपने नो कर दिया तो ऑब्वियसली उनको हर्ट होता है ना, उसी को हम डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो डिसअपॉइंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, डिसअपॉइंट मीन्स
फेल टू सेटिस्फाई समवंस होप्स, होप्स मतलब उसकी जो भी विश है वो कुछ आपसे आशा करके आते हैं आपके पास कि यस माय फ्रेंड विल डू दिस फॉर मी, है ना, ये फेवर करेंगे हमारे लिए, बट आप नहीं कर पाओगे। कई बार होता है इसी सिचुएशन, सो मेनी टाइम्स यू हैव सो मेनी डिमांड्स फ्रॉम योर पेरेंट्स टू, पेरेंट्स से भी मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, बट व्हेन दे यूज टू से नो, इमीडिएटली आप अपना मुंह बना लेते हो ना, वॉट यू यूज टू से, मतलब इसका मतलब ये है कि आप हर्ट हो गए हो और आप डिसअपॉइंट हो गए हो। इधर भी यही हो रहा थी, त्रिशूल को ऑलरेडी पता था कि ही वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विथ सो मच ऑफ वर्क, बट स्टिल ही डिडेंट से नो, नो तो नहीं बोला, क्यों, ही डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को वो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। तो ही सेड आई गस आई कैन, आई गस, GUESS गस, चिल्ड्रन अंडरलाइन दिस वर्ड टू। गस का मीनिंग क्या होता है, आई गस, यस मैं सोच रहा हूँ, आई कैन, गस मतलब आप इसी एक मतलब हाँ शायद लगता है, मतलब आप मना तो नहीं कर रहे हो, मोस्टली आप वो काम करूँगा करके, मतलब मोस्टली यस है आपकी तरफ से, सो इसीलिए उसने बोला कि आई गस आई कैन, हाँ शायद मैं ना कर ही सकता हूँ हेल्प, तो ऐसा बोला है उसने। ओके, नाउ जस्ट टर्न योर पेज चिल्ड्रन। Yes, thanks, that is so great, wow Trishul, thank you so much, really you are so great, कितना अच्छे फ्रेंड हो तुम, सुदेश said, waving goodbye, सुदेश तुरंत गुड बाय करते हुए उसको बोला कि थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट, Trishul stepped onto the bus and took his seat, so Trishul stepped, underline this word children, त्रिशूल स्टेप्ड, स्टेप्ड का मीनिंग क्या होता है, टू एंटर इनटू समथिंग, मतलब किसी के अंदर जाके बैठना हो, करना हो, मतलब अंदर एंटर होने को हम बोलते हैं स्टेप्ड। सो त्रिशूल अपनी बस में, त्रिशूल स्टेप्ड ऑन टू द बस, ही जस्ट एंटर्ड ऑन टू द बस एंड टुक हिज सीट, इमीडिएटली आफ्टर गोइंग टू द बस व्हाट ही हैज़ डन, ही जस्ट टुक हिज सीट, वो अपना सीट पे बैठ गया था। ही वॉज गोइंग टू हैव टू स्टे अप लेट, ही वॉज गोइंग टू हैव मतलब ही हैज़ टू फेस समथिंग, उसको क्या करना पड़ रही है, ही हैज़ टू स्टे अप लेट, ही हैज़ टू स्टे अप, स्टे मतलब स्टे अप लेट, उसको रात तक जाग के रहना पड़ेगा, ही हैज़ टू स्टे अप लेट टू नाइट, कब, आज रात को, उसको बहुत देर रात तक उठ के रहना पड़ेगा। वाई, टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, उसका साइंस प्रोजेक्ट है, सो ही हैज़ टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, सो ऑब्वियसली ही नीड टू स्टे अप लेट टू नाइट, आज की रात उसको बहुत देर तक उठ के, जब तक अपनी वर्क फिनिश नहीं होगा तब तक उसको करना पड़ेगा। सो ही कुड हेल्प सुदेश इन द मॉर्निंग, तभी तो वो मॉर्निंग उठ के सुदेश को हेल्प कर पाएगा। इफ़ ही डिडेंट कंप्लीट हिज वर्क टुडे, मान लीजिए वो नहीं कर पाया आज, देन हाउ कैन ही गो एंड हेल्प हिज फ्रेंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो त्रिशूल अपने आप के अंदर सोच रहा है, ही वॉज गोइंग टू हैव टू स्टे अप लेट टू नाइट, येस आई हैव टू स्टे वेरी लेट टू नाइट, इफ़ आई कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टू नाइट देन एनी हाउ आई कैन हेल्प माई फ्रेंड अर्ली मॉर्निंग, है ना, अर्ली मॉर्निंग वो अपनी फ्रेंड को हेल्प कर सकता है। ये सब त्रिशूल अपने आप बस के अंदर बस के अंदर वो एंटर हुआ, ही टुक हिज सीट एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन त्रिशूल, फरीन सेड, सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू हिम, तुरंत त्रिशूल करके किसी ने बुलाया। हु इज़ दैट, फरीन, मे बी अनदर फ्रेंड ऑफ त्रिशूल, त्रिशूल की और कोई फ्रेंड होगा। सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू हिम, सिटिंग डाउन वो बैठ रहा था, कहाँ पे, नेक्स्ट टू हिम मतलब बिल्कुल उसकी साइड में, बिसाइड, बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू हिम। हाउ यू यूज टू सीट ना चिल्ड्रन, जैसा आप क्लास में भी व्हाट यू यूज टू डू, यू यूज टू सीट नेक्स्ट टू सम ऑफ योर फ्रेंड, इन द सेम वे in the bus also we used to sit next to our friends in the same way. त्रिशूल की एक और फ्रेंड है फरीन, what he told, sitting down next to him मतलब उसकी जस्ट साइड में बैठते हुए, he told something, what he said, I have been looking for you, oh त्रिशूल I am waiting for you, I have been, देखो इधर I और apostrophe VE, I apostrophe VE means आईव, कैसा प्रोनाउंस करेंगे बेटा, आईव, आईव का फुल फॉर्म होता है आई हैव, ये शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में लिखा हुआ है। सो अभी अपन इंग्लिश ग्रामर में ये शॉर्ट फॉर्म्स ये सब वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न, सो बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, आईव इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई हैव। ओके, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, अरे कब से मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। आई हैव टू वॉक
our dogs. I have to walk our dogs this weekend. इस weekend में मतलब coming Saturday and Sunday I have to walk our dogs. हमारा dogs को भी walk पे ले जानी है मुझे. My sister is going to Indore. मेरी सिस्टर जो है वो इंदौर जा रही है. डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी. अगेन क्वेश्चन वर्ड आया है, देखो क्वेश्चन सेंटेंस. डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी. आप मुझे हेल्प कर सकते हो क्या. आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं हेल्प कर सकता हूँ. डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी. बिकॉज सिस्टर रहती तो सिस्टर और फरीन यूज टू वॉक देयर डॉग्स, बट हिज सिस्टर इज गोइंग टू इंदौर, सो ही इज अलोन एंड ही नीड्स सम हेल्प फ्रॉम त्रिशूल. सो फरीन आस्क्ड त्रिशूल टू he wanted to help त्रिशूल टू वॉक देयर डॉग्स. उनकी डॉग्स को वॉक कराने के लिए उसको त्रिशूल की हेल्प चाहिए थी. अगेन त्रिशूल सेम एक्सप्रेशन दिया. त्रिशूल न्यू देयर डॉग्स हैड टू बी वॉकड 3 times a day. क्योंकि त्रिशूल को पता है, बिकॉज फरीन इज़ अ फ्रेंड ऑफ त्रिशूल. सो जैसा अपनी आपस की फ्रेंड से अपन अपनी सारे बातें शेयर करते हैं, सो कभी फरीन ने बोला होगा त्रिशूल को कि वी यूज़ टू वॉक आवर डॉग्स 3 times a day. मतलब वो लोग अपनी डॉग्स को डेली 3 times उनको वॉक कराते हैं. जैसा अर्ली मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, इवनिंग में एक बार, एंड बिफोर नाइट ऑल्सो, बिफोर गोइंग टू स्लीप ऑल्सो दे यूज टू हैव अ वॉक. सो त्रिशूल न्यू, KNEW न्यू. अगेन त्रिशूल को ये पता था कि देयर डॉग्स, किसकी डॉग्स है, फरीन की डॉग्स को, हैड टू बी वॉकड 3 times a day. डेली 3 बार उनको वॉक कराना पड़ता है. हाउ वुड ही बी एबल टू फिट दैट इन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स. हाउ वुड ही बी एबल, मतलब वो कैसा एबल होगा, वो कैसा ये काम कर सकता है. एबल मतलब कोई काम करने जैसा हो, है ना. सो हाउ वुड ही बी एबल, वो कैसा ऐसा कर सकता है. टू फिट दैट इन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, बाकी इतना ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स मतलब एवरीथिंग एल्स मतलब बाकी सब छोड़ के इसी वर्क को वो सबसे टॉप में कैसा रख पाएगा. हाउ वुड बी एबल, हाउ वुड ही बी एबल, वो कैसा अपने आप को एबल कर पाएगा, वो कैसा अपने आप को सेट कर पाएगा. किसके लिए. टू फिट दैट मतलब फरीन की डॉग्स को घुमाने की वर्क जो है, इसको सबसे टॉप लिस्ट में, जैसा अपने पास एक दिन बहुत सारा काम होते हैं, देन व्हाट वी यूज़ टू डू, जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको पहले कर दो, देन उसके बाद ऐसा ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस अपन देते हैं. इन द सेम वे अभी त्रिशूल को ये पता था कि इनके डॉग्स को तो 3 बार घुमानी है. इधर पार्क की क्लीनअप में भी हेल्प करना पड़ेगा मुझे सुदेश को, एंड हियर आई हैव टू फिनिश माई साइंस प्रोजेक्ट वर्क टू. सो हाउ can I be able to consider the dogs to take to a walk as the first thing. मेरी लिस्ट में टॉप पे इसको मैं कैसा रख सकूँ, ऐसा वो अंदर ही अंदर सोच रहा था. बट स्टिल व्हाट ही सेड, आई गेस आई कैन. ओके ठीक है, शायद मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ. आई गेस आई कैन, द सेम आंसर इसने सुदेश को भी दिया. वही आंसर त्रिशूल इधर फरीन को भी बोल रहा था. आई गेस आई कैन, यस मोस्टली मैं ना ट्राई तो करूँगा. ग्रेट, देखो ग्रेट के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख सकते हो. ग्रेट, वाओ, थैंक यू, मतलब वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था, वो अपनी इमोशन एक्सप्रेस कर रहे. इधर एक्सक्लेमेशन मार्क इसीलिए दिया बिकॉज ही इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस हिज इमोशन. वाओ, बहुत खुश हो गया. कौन, फरीन. क्यों, बिकॉज हिज फ्रेंड इज़ रेडी टू हेल्प हिम. त्रिशूल रेडी था. अभी तक फरीन को लगता था अरे माई सिस्टर इज़ नॉट हियर एंड हाउ कैन आई वॉक माई डॉग्स, ये सोच रहा था. बट व्हेन त्रिशूल ने आई गेस आई कैन, जब इसने बोल दिया कि यस आई कैन हेल्प यू, देन फरीन ने सोचा ग्रेट, बाप रे, बहुत थैंक यू. फरीन वेव्ड गुड बाय एज द बस पुल्ड अप टू देयर स्टॉप. तुरंत फरीन ने गुड बाय कर दिया. किसको, त्रिशूल को. वाई, एज द बस, क्योंकि द बस पुल्ड अप टू देयर स्टॉप. पुल्ड अप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुल्ड अप. पुल्ड अप क्या होता है बेटा, मतलब टू स्टॉप समवेयर, एक जगह आके रुक जाने को हम बोलते हैं पुल्ड अप. मतलब बस पुल अप हो गया कहाँ पे, उनकी स्टॉप पे, जहाँ पे त्रिशूल को अपने घर जाना होगा. मीन्स द बस स्टॉप्ड ओवर देयर, वो बस उधर रुक गई थी. तुरंत किसने गुड बाय किया था, फरीन. वेव्ड गुड बाय, फरीन ने क्यों गुड बाय कर दिया, एज द बस पुल्ड अप टू देयर स्टॉप, बस उनकी स्टॉप में आ गया. फरीन और त्रिशूल दोनों को भी अभी दे हैव टू रीच देयर होम एंड दे हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम द बस. सो फरीन तुरंत उसको गुड बाय किया एज द बस एंटर्ड टू देयर बस स्टॉप. इज इट ओके स्टूडेंट्स.